हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं प्रियंक नागर आपके सामने लेके आ रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है हम इसको देखते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वही होगी जिसमें मैक्सिमम पावर, डिग्री या एक्सपोनेंट बोले तो वो 2 होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अ सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन विथ एटमोस्ट 2 सॉल्यूशन। एटमोस्ट 2 सॉल्यूशन का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके 2 ही सॉल्यूशन निकलेंगे। एटमोस्ट 2 है ना। यदि यहाँ पर आप वैल्यू निकालेंगे तो x की कोई 2 सिमिलर वैल्यू भी आ सकती है या फिर कोई 2 डिफरेंस वैल्यू भी आ सकती है। अब सिमिलर कब आती है, डिफरेंस कब आती है, ये हम देखेंगे कि कहाँ पर ऐसा केस होता है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं। अब देखो, आपको इक्वेशन का एक एग्जांपल दे रखा है कि 3x² - x + 1 = 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब फॉर्म है। और x² - 4x - 21 = 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम्पल है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इफ देयर इज ओनली वन वेरिएबल अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म, ठीक है, रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे लिखा जाता है, ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a b c जो रहते हैं आपके रियल नंबर होंगे, ठीक है। एंड क्या हो सकता है इसकी जगह पर, a जो है यहाँ पर कभी भी 0 नहीं होगा, बिकॉज ऑफ यदि आप a = 0 कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये x² की टर्म पूरी 0 हो जाएगी। और अगर x² की टर्म 0 हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर होगी ही नहीं। इसलिए यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है, नॉट इक्वल टू 0 फॉर एग्जाम्पल। और ये एग्जाम्पल दे रखा है जहाँ पर a की वैल्यू क्या है 5, b की वैल्यू क्या है +2 एंड c कांस्टेंट की वैल्यू है +1। इस तरीके से हम इसका कंपैरिजन करते हैं और a, b एंड c की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। अब आगे बात करते हैं, अगर ग्राफिकली इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर जब भी इसका ग्राफ बनाया जाएगा तो एक पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब भी हम सॉल्व करेंगे और उसके जो वैल्यूज़ आएंगे और उस वैल्यूज़ को अगर ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो ग्राफ पर हमेशा पैराबोलिक एक शेप बनाएगा। अब देखो, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कॉल्ड अ पैराबोला। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन, किक्ड और हिट, इट फ्लोज अ पैराबोलिक पाथ। कहने का मतलब वही है कि आप किसी भी एक फुटबॉल को किक मारते हैं तो एक पैराबोलिक पाथ ट्रेवल करती है। आप किसी बॉल को अगर थ्रो करते हैं, किसी विकेट कीपर को थ्रो करते हैं या किसी बॉलर को फेंकते हैं, अगर आप फील्डिंग कर रहे हैं तो आप जैसे ही बॉल फेंकते हैं तो बॉल जो फेंकने का जो रहता है वो बिल्कुल ऐसा पाथ रहता है, ठीक है। तो ये पैराबोलिक पाथ बोला जाता है इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, सैटेलाइट डिशेस एंड द रेडियो टेलीस्कोप हैव अ पैराबोलिक सरफेस ऑफ रिफ्लेक्ट सिग्नल टू द फोकस पॉइंट। आपने देखा होगा आपके मोबाइल में भी ऊपर वो सिग्नल का जो पॉइंट दिया जाता है वो देखना एक पैराबोलिक शेप में इस तरीके से सिग्नल दिए जाते हैं। आप वाईफाई लगाते हैं तो उसके सिग्नल्स भी ऐसा पैराबोलिक दिए जाते हैं, क्योंकि इनके सिग्नल जो जाते हैं वो पैराबोलिक पाथ में ट्रेवल करके जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें काम आती है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कहाँ पर पुट हो सकती है, आप अगर देखेंगे कि इसके रूट्स, ठीक है, यदि अगर ग्राफ में हम देखें, अगर कोई x है और y एक्सिस है, यदि ये ग्राफ मेरा बनाया है और x को कट करते हुए जा रहा है तो x को जिन 2 पॉइंट पे कट कर रहा है वहाँ पे इसके 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि 2 डिफरेंट रूट होंगे और रियल होंगे, ठीक है। डिफरेंस क्यों है, क्योंकि ये 2 डिफरेंट पॉइंट पे इसको कट करते हुए जा रहा है, ठीक है। यदि ये सेम पॉइंट से इसको कट करते हुए जाता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक ग्राफ और अगर ये इस तरीके से जा रहा है, ग्राफ को यहीं से टच करते हुए निकल गया, ये जो पॉइंट बनाया है अगर ये सेम पॉइंट है, मतलब पॉइंट जहाँ पर आ रहा है कोई पाथ और उसी पॉइंट से वापस जा रहा है, मतलब वहाँ पर 2 पॉइंट नहीं लिए हैं, सेम आने वाला और जाने वाला पॉइंट एक ही है, तो यहाँ पे 2 इक्वल रियल रूट होंगे। कहने का मतलब ये कि दोनों रूट्स की वैल्यू समान होगी, डिफरेंस वैल्यू नहीं आएगी। यदि एक वैल्यू 3 आ रही है तो सेकंड भी 3 ही आनी है। और यहां पर क्या होगा, 2 डिफरेंट वैल्यू आएगी। और यदि ये ग्राफ कहीं कट करता ही नहीं है, अगर ये एज इट इज यहीं से ऊपर से निकल गया, ये एक्सिस को कट करते जाता ही नहीं है, तो यहां पर नो रूट होंगे, यहां पर कोई वैल्यू नहीं आएगी। यही था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मेन फंडा, ठीक है। और पूरे चैप्टर में और कुछ नहीं है। अगर आपको ये बेसिक आता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके लिए बहुत ही सिंपल चैप्टर है। थैंक यू।